सॉरी सर, भूल से टकरा गया। ये टकराना तुझे भारी पड़ेगा और इस गलती का अंजाम तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्यों सूर्या, कैसे हो? सोचा था कोर्ट में सामना होगा, लेकिन किस्मत ने यहां मिला दिया। तुम्हारे जीजा का अंतिम संस्कार कब है? तेरे क्रियाकर्म के बाद। कल यहाँ से आधा लीटर दूध लेकर गई थी, लेकिन कम निकला और जब गर्म किया तो फट गया। पता नहीं कैसा दूध बेचते हो तुम लोग। तो जाओ कहीं और से खरीद लो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। मैंने दूध गर्म किया तो मेरा दूध भी फट गया। घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। तो जाओ तुम भी कहीं और से खरीद लो। मैंने तुम लोगों को नहीं बोला था कि यहाँ से आके दूध खरीदो, समझे? ओ दूध वाले, तुम्हें औरतों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है क्या? हाँ, तुम लोग मुझे आके तमीज सिखाओगे? मेरे को कुछ नहीं बोलने का। दूध तुमसे लिया था तो शिकायत भी तुमसे करेंगे ना? ओ मैडम, ये दूध की फैक्ट्री मैं नहीं चलाता। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना, तो इस फैक्ट्री के मालिक जीके से जाके पूछो, वही तुम्हें इसका जवाब देगा। ठीक है, अब मैं तुम सबकी पोल खोल कर रहूंगी। ये देखो, ये जीके कंपनी मिलावटी दूध बेच रही है। ये अदालत सरकार के बताए नियमों के अनुसार दूध की क्वालिटी सही न होने के कारण और साथ ही उसमें मिलावट करने के जुर्म में यह अदालत जीके की दूध की सारी फैक्ट्रीज पर हमेशा के लिए ताला लगाने का हुक्म देती है। जीके की दूध की सारी फैक्ट्रीज पर कोर्ट ने ताला लगा दिया है। साथ ही हमें ये भी खबर मिली है कि जहरीली शराब पीने से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। ये सारी जहरीली शराब जीके की वाइन शॉप से बरामद हुई है। इसलिए एडवोकेट सूर्या ने कोर्ट से अपील की है कि जीके की जितनी भी वाइन शॉप्स और दूसरे दारू के अड्डे हैं, उन पर ताला लगा दिया जाए। कोर्ट से नोटिस मिलते ही पुलिस ने जीके के सभी दारू के अड्डों पर छापा मारा और उन्हें सील कर दिया। मेरी फैक्ट्री, मेरी वाइन शॉप्स सब उसने बंद करवा दी। इतना आसान नहीं है मुझे ऐसे खामोश रखना। इन हाथों में इतनी ताकत है कि मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा।
रुको यार, तुम सब में से जो भी पढ़ा लिखा है वो पहले इसको पढ़ ले, उसके बाद आराम से फैसला कर लेना कि मेरी टांगे तोड़नी है या मुझे गोली से उड़ा देना है। क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, काला अक्षर भैंस बराबर। लाओ मैं पढ़ देता हूं। तो सुनो, मेरे प्यारे इंस्पेक्टर साहब, मुद्दा यह है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे चाहिए प्रोटेक्शन। सबूत के तौर पर जीके की जितनी भी कंपनियां मैंने बंद करवाई हैं उनकी फाइलें खोल के आप देख लीजिए। 100 बात की एक बात, मेरी वजह से जीके को हुआ है बहुत सारा नुकसान जिसका वो लेना चाहता है बदला। अब बदले की आग में वो जल के मुझे झुलसाना चाहेगा और मैं अगर जला तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जीके होगा। अगर अब मुझे किसी और ने छुआ भी या खरोच भी पहुंचाए, समझता है क्या, खरोच खरोच तो शक की सुई सीधे जाकर जीके के नाम पर ही अटकेगी। तो अब जीके की भलाई इसी में है कि वो मेरी भलाई का अच्छी तरह ख्याल रखे, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी की वो कड़ी हूं जो जरा भी ढीली पड़ी तो वो पूरा ढीला पड़ जाएगा। धन्यवाद, आपका सूर्या। मिस्टर सूर्या, अब तक आपने बड़े बड़े अफसरों को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन अब आपका निशाना शहर के एक बड़े उद्योगपति पर है। क्या जवाब देंगे इसका? मेरी किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं, मैं बस वही कर रहा हूं जो जनता चाहती है। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? देखिए, अक्सर जब हम जनता कहते हैं तो जनता कहने से पहले मासूम, बेचारी, लाचार ऐसे शब्द जरूर इस्तेमाल करते हैं। मेरी कोशिश यह है कि जनता मासूम ना रहे, बल्कि वो सतर्क हो जाए, किसी की बातों में ना आए, खासकर उन मंत्रियों की जो बोल वचन देने में नंबर 1 है। जनता के पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो किसी के बहकावे में ना आए, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला खुद कर सकें, और इसके लिए उन्हें कायदा कानून पता होना चाहिए। मेरा मकसद है जनता की आंखें खोलना, और मरते दम तक मैं यही करूंगा। और आपको मेहनत का फल मिलेगा? मुझे फल की चिंता बिल्कुल नहीं है। आपके लिए एक खुशखबरी है। आपकी पेंशन 1 साल से रुकी हुई थी ना, सरकार की नई पेंशन योजना के अंतर्गत आपको आपकी पेंशन मिल सकती है। कैसी लगी खबर? किसने बताया? ऐसा सूर्या की किताब में लिखा हुआ है। हम बुजुर्गों की तकलीफें अब दूर हो जाएंगी। ए थाम, तू जाता थाम। खाली उतर। ये 1 वे है, तेरे को मालूम ना? चल पॉकेट खाली कर। क्यों बे, अकड़ दिखा रहा है? हमारी गलती क्या है हम जानते हैं। हाईवे पर रॉन्ग साइड एंट्री मारे है, यही ना? तो इस गलती के लिए कोर्ट हमको जौन सजा देगी हम सहने के लिए तैयार हैं। तुम तारीख लगवाओ, वहाँ जौन फाइन होगा हम भर देंगे। तुम हमारी जेब में झांकने की तकलीफ मत करो। ये रिक्शा भी चलाता है और जबान भी चलाता है। अब जरा आगे भी सुन लो। तुम ड्यूटी के टाइम पर जूता की जगह चप्पल पहने हो, ये कानूनन अपराध है। टोपी नहीं लगाए हो, ये भी कानूनन अपराध है। ऊपर से जो बेल्ट पहने हो वो भी उल्टा पहने हो, ये भी कानूनन अपराध है। और सबसे बड़ा अपराध है तुम्हारी तोंद, जो पेट नहीं पूरा एक कद्दू की तरह तोंद है। जबकि पुलिस वाले को एकदम तंदुरुस्त रहना चाहिए, पहलवान की तरह हृष्ट पुष्ट रहना चाहिए। अगर इन सब के बदले तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया जाए तो तुम्हारी साल भर की तनख्वाह और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। समझ गए तुम? अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो दफा 425 के अंतर्गत तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाओगे। तो अब घूस खानी है या घूस देनी है? सूर्या की वजह से अब हमें अपने कानूनी हक मालूम हैं, इसलिए अब तुम हमारा खून नहीं चूस सकते। हाँ, तेरे पे कोई फाइन नहीं लगेगा, तू जा यहाँ से। तो आ गया औकात पे। अब ध्यान रखना, आगे से आम आदमी को परेशान करने की कोशिश मत करना। गांठ बांध लिया बात। आपकी मंजिल आ गई भैया। कितने पैसे वो भैया? 150 रुपए दे दो। अबे दिमाग फिर रहा है तेरा। अबे 1.5 किलोमीटर आने के 150 रुपए? अबे पता भी है 150 में कितनी जीरो होती है? पता है। जरा अपना नाम तो बोल। अभी सीधा करता हूँ इसे मैं। हाँ, तो
अरे भैया मुझे माफ कर दो, जितना पैसा देना है उतना दे दो, मुझे माफ कर दो। हाँ मैं मान जाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूँ। अब भाई ना गलत ठिकाने। जा रहा हूँ। ए रुक जा, ये ले अपना किराया ले ले। अबे ले ले, भीख नहीं दे रही मैं। बच गए आज तो पैसे भी। हाँ ये किताब रखो और अपने पी से बचाओ। हाँ। मैंने फुल टैंक बोला था तो आधा क्यों भरा? टैंक में जितनी जगह होगी उतना ही तो पेट्रोल डालूंगा। अपनी ये फटफटी आगे लो और दूसरों को आने दो। चलो निकलो यहाँ से। ओ ऐसा क्या? कौन सा पेज था? अरे बहन माफ कर दे, पूरा टैंक भर देता हूँ। ठीक है, अब हमें आसानी से कोई उल्लू नहीं बना सकता। भजिया तलेगा ना आजा, तुझे तल देता हूँ। ये पूछ रहा था कि तेल गरम है क्या? उंगली डाल के देख ले, आप पता लग जाएगा तन्ने। खोलते उबलते तेल में हाथ डालेगा तो तू भी भजिया बनकर ही बाहर निकलेगा। सेल्फ सर्विस है क्या? ना ना भाई, प्रधानमंत्री आवेगा तेरे लिए। चाय से ज्यादा तो केटली गरम है। लूंगी और भर के उससे पहले भजिया खा ले। इस भजिए में तो सिर्फ तेल है। कंप्लेंट करनी पड़ेगी। भाई ना, यो जुल्म मत करियो। मेरी मोटी बीवी और 4 छोरा छोरी है, उनका क्या होगा? खाने के तेल के लाले पड़ गए थे, इसलिए डीजल में तलना पड़ा। भाई मुझे माफ कर दे, गलती होगी मेरे बाप। यार मैंने आज तक ऐसा सच्चा इंसान नहीं देखा। अगर लोग सच्चाई के रास्ते पे चले तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। भजिया अगर प्योर तेल में बने तो खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे आज भी याद है कि यही भजिया मैंने अपनी प्रियतमा के साथ बारिश के मौसम में खाए थे। वो हमेशा मेरा तेल निकालती थी, वैसे उसने भजिए का भी तेल निकाला था। मेरी जाने मन गंगू तेली की बेटी थी। लगता है ये भी उसका मैं आज उस ऑयली लवर की कसम खा कर कहता हूँ कि जिसने भी ये तेल वाला भजिया बनाया मैं उसी को खिलाऊंगा। मिस्टर जी के आपके साथ आगे बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए आपकी कंपनी में मेरे जो 50% शेयर्स हैं उसे मैं निकाल लेता हूँ। हमारे नाम के जो 15 होटल्स हैं और सारे कैसीनोज भी, वो मैं ले लेता हूँ। आपके साथ बिजनेस करके बहुत नुकसान हुआ है और नुकसान मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मुझे आपके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और एक बात है जीके, अब आपके पास ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही बैंक बैलेंस। आप कंगाल हो चुके हैं और मैं कंगालों के लिए काम नहीं करता। दफा हो जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जानते हो, मैं जन्म से ही करोड़पति नहीं था। 7 साल की उम्र में पेट में ट्यूब बांधकर दारू बेचनी शुरू की थी मैंने। 10 साल में मैंने जेब काटनी शुरू की। 15 साल की उम्र में पहली बार मर्डर किया। लोग मेरे नाम से कांपते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर भी देखे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सूर्या। तूने अनजाने में नाक के फन पर पैर रख दिया है सूर्या। 10 कहीं दम लूंगा। मेरा कांटा पानी भी नहीं मांगेगा।